नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमन कॉम्पिटिटिव जोन पर। मैं आपका दोस्त अमन। आज हम वीडियो में मैथ्स के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम यानी जोड़। इंग्लिश में एडिशन भी कहते हैं, सम भी कहते हैं, हिंदी में से हम जोड़ कहते हैं। इसमें एक स्पेशल केस हम पढ़ेंगे और जनरल मेथड में ट्रेडिशनल मेथड आ जाता है और इसमें वैदिक मैथ भी आ जाती है। देखो, ट्रेडिशनल मेथड है एक, वैदिक मैथ से हम सवाल हल करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड सबको आता है, वैदिक मैथ और एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस ये है क्या, ये निकले वैदिक मैथ से ही हैं। स्पेशल केस जो हमारा है कहाँ से निकला है, निकला वैदिक मैथ से ही है। और ट्रेडिशनल मेथड सबको आता है, हर बच्चे को आता है। और स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल केस होते हैं जो हमारी स्पीड को 10x यानी 10 गुना स्पीड तक बढ़ा देते हैं। स्पेशल केस से हम आंसर प्रश्न देखते ही उत्तर दे देते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर 1, 2, 3 सेकंड में ही मिल जाते हैं। चलो अपने हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा स्पेशल केस। हम लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस है, स्पेशल केस में को क्या समझ लेना है, 64 दे रखा है और प्लस क्या दे रखा हो, 46 दे रखा हो। यहाँ पर हमको ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर अंक क्या है, अंक सेम है, यहाँ भी अंक सेम है। तो अब इसका आंसर को कहा जाए तो हम क्या आंसर देने के लिए क्या करते हैं, 11 गुणित 6 4 10, इससे हम गुणा कर देते हैं और इसका 11 का मल्टीपल हम पढ़ा चुके हैं, तो सीधे कितना आंसर हो जाएगा, 110। ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आया है, तो ये आया है वैदिक मैथ से। देखो वैदिक मैथ्स, देखो हम संख्या कैसे मानते हैं, जैसे 10th डिजिट 10x हो गया है, प्लस यूनिट डिजिट क्या है, हमने y मान ली है। मतलब जैसे हम संख्या क्या हो गई, यह एक संख्या है, इकाई अंक y है और दहाई अंक 10y है, 10x है। अब इसमें दूसरी संख्या, अब फिर क्या करते हैं, अंकों को पलट देते हैं। अंकों को पलटने से क्या संख्या बनेगी हमारी, 10y प्लस x। फिर क्या करना, अंकों को जोड़ देना है। यदि हम अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 11x प्लस 11y। यहाँ से कॉमन क्या ले लेना है, 11 कॉमन ले लेना है और अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है, अंकों को जोड़ देना है। अब अंक देखो, 11 हमको बाहर निकाल लेना है, कॉमन ले लिया हमने, और ये अंक को जोड़ देना है 11 से, और जो अंक लिखे होते हैं इनको हम जोड़ देते हैं, तब क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। ये वैदिक गणित के ही अंतर्गत आता है। अब इस पर बेस्ड हम सवाल लगाएंगे, कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। 79 प्लस 97, अब इसका सम कहा जाए तो क्या कर लेना है, 11 गुणित 9 7 कितना हो जाता है, 16। हमको मल्टीप्लाई कर देनी है, तो मल्टीप्लाई 11 से कैसे करते हैं, 6 लिख लेते हैं। 6 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और सीधे क्या हो लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा आंसर, 176 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरा सवाल ले लें, ये चलो बड़ा कोई सवाल ले लें, जैसे ले लें 49 प्लस 94 प्लस 82 प्लस 28। क्या कर लेना है, 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख लेना है, 9 4 कितना हो जाता है, 13 प्लस 8 2 10। इनको जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखते हैं, 0 का 0 लिख लेते हैं। 3 में 0 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 सीधे नोट कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1430। ये क्या हो जाएगा, इनका जोड़ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम और बड़ी संख्या ले लें, 64 प्लस
46 प्लस 93 प्लस 39। देखो हमको संख्याओं पर ध्यान देना है, संख्या क्या है, पलट रही हैं, यहीं पर ये केवल लगे। 11 लिख लेना है। 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, प्लस 9 3 12 हो जाएगा। हम जोड़ देते हैं इनको। 12 10 कितना हो जाता है, 12 10 22 हो जाता है। इकाई अंक सेम लिख लेते हैं। 2 2 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और 2 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। ये क्या हो गया है, ये 64 46 93 39 का योग हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल केस 2। इसे लगातार नंबर हमको दे रखे हों, जैसे 11 12 13 14 15 लगातार कहाँ तक 20 तक दे रखे हों, तो इसका आंसर सेकंड में हम कैसे देते हैं। सेकंडों में आंसर देखो क्या कैसे लिखते हैं। बीच वाली संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दो। इसके बैक में कितना लिख देना है, इसके बाद में फिर 5 लिख देना है। ये क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक अंकों का योग हो जाएगा। इसी प्रकार 15 ले लेना हमको है, कितना 15 लिख देना है। और इसके बाद में क्या जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है। यहाँ पर बात कीजिए 31 से 40 तक है, इनका योग कितना हो जाता है, इनका योग बीच में संख्या कितनी है, 35 है, 35 लिख देना है और 5 बढ़ा देना है। फिर क्या है, 81 82 83 वाली लाइन हो तो 85 लिख के 5 अपने आप बढ़ा देना है। ये क्या हो जाएंगे, इन लाइनों के योग हो जाएंगे। क्या हो गया है, इन लाइनों के योग हो गए हैं। इसी प्रकार इसी में सवाल ये पूछे जाते हैं कि दूसरे प्रकार से ले लिया जाए। यदि कोई संख्या हमको दे रखी हो 72 प्लस 73 प्लस 74 75 76 77 78 79 79, अरे यार 79 79 बनाना है, कितना लिख लेना है 79 80 प्लस 81। अब इन अंकों का योग करना है, तो इन अंकों का योग कैसे करते हैं वो हमको ध्यान से देख लेना है। कैसे कर लेते हैं इन अंकों का योग, सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 72। 72 में 4 जोड़ देना है, 72 में 4 जोड़ दो कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। 76 के आगे केवल हमको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। ये क्या हो गया है, ये इन संख्याओं का योग हो गया है। क्या कर देना है, सबसे छोटी संख्या ले लेना है, लेकिन कंडीशन क्या है, लगातार संख्याएं हों, उसमें सबसे छोटी संख्या में 4 जोड़ देते हैं, उसके आगे 5 लिख देते हैं। ये 72 से 81 तक संख्याओं का क्या हो गया है, योग हो गया है। इसी प्रकार नहीं समझ में आया तो दूसरा सवाल लिए ले रहे हैं। 166 प्लस 167 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 170 प्लस 171 प्लस 172 प्लस 173 प्लस 174 प्लस 175। कितनी संख्याएं हो गई हैं, कंडीशन है कि 10 संख्याएं हो लेना है हमको। कंडीशन तो क्या कर, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 166 है। 166 में कितना जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है। तो 166 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 170। इसके आगे केवल हमको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। ये क्या है, हो गया है स्पेशल केस 2 हो गया है। स्पेशल केस 2 हो गया है। ये लगातार संख्याएं दे रखी हैं 10 डिजिट तक, तो उनका योग निकालना क्या है, सेकंडों में हम निकाल सकते हैं। आगे सवाल लिख लिया जाए 57 और कितना दे रखा है, 57 दे रखा हो को जोड़ना है हमको 63, और इधर एक सवाल लिख लेना है 57 और इधर 63। देखो दोनों तरीके वैदिक मैथ्स के ही हैं। तरीके क्या हैं, वैदिक मैथ के ही तरीके हैं, केवल लिखने का ढंग अलग हो जाएगा। जैसे
6 5 कितना हो जाता है, हम जोड़ेंगे इधर से ही, लेफ्ट से ही, राइट से नहीं जोड़ेंगे। राइट से हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं, हमको लेफ्ट से ही जोड़ना है। 6 5 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और 7 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब जोड़ना है तुमको 0 लिख देना है। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 57 63 का योग कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ये लग तो रहा होगा बहुत मतलब बड़ा, ऐसे 7 3 10 और 6 5 11 1 12 ऐसे जोड़ना तो आसान है, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मान लीजिए यदि ये रन में आ गया, 50 सवाल लगभग 10 20 50 सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो स्पीड बहुत कई गुना तेज हो जाएगी। अब देखो इधर दूसरा तरीका लगाने का, 6 5 कितना होता है, 11। मन में कितना ले लेना है, 110 ले लेना है। कितना ले लेना है, 110 ले लेना है मन में। अब 7 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 110 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जैसे हमने कितना 6 5 कितना लिखा है, 11 11 क्या कि 1 0 हमको बढ़ा लेना है। 7 3 कितना होता है, 10 10 इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाता है, 0 2 1। ये क्या हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है 76 और 37, इनको जोड़ना है। तो 7 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और 7 6 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। अब कितना लिख देना है हमको, 3 लिख लेना है। 10 से कितना हो जाता है, 11 हो जाएगा। कितना योग होगा, 113 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से 76 37, वैसे ये तरीका हमको अच्छा लगता है, ये तरीके से लगाना ज़्यादा बेटर है। 7 3 कितना होता है, 10 10 में 10 10 मतलब कितना, 100 कर लेना है। और 7 6 कितना होता है, 13। 100 में 13 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ये तरीके से बहुत स्पीड में होता है सवाल, लिखना कम पड़ता है। अब जैसे 2 अंकों के हो गए, आगे कम से कम 10 10 सवाल प्रैक्टिस करना है। 10 10 सवाल क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। स्पीड 10 गुना तक तेज हो जाएगी। अब देखो हम 2 डिजिट पर ले थे, अब 3 डिजिट पर आ जाओ। 3 डिजिट कैसे लगाना है हमको, जैसे दे रखा हो 193 और दे रखा हो 149। काम हमको क्या कर लेना है, राइट से ही काम करना है अपना। तरीके दोनों हम बताएंगे। आगे जोड़ना हमको। 1 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 9 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। और 9 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। सिंपल जोड़ना है, 2 2 लिख लेना है। 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 342 आ जाएगा। अब हमको दूसरे तरीके से लगाना है। 93 149 कैसे जोड़ते हैं, 1 1 2 मन में कितना ले लिया है, 200। तुमको लिखना नहीं है, तुमको केवल मन में रखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 200 हो गया है। 9 4 कितना हो गया है, 13 हो गया है। 13 में कितना जोड़ देना है, 13 में हमको जोड़ लेना है, 1 0 बढ़ा के लिख लेना है। 13 मतलब कितना लिख लेना है, 130 लिख लेना है। और 9 3 12 सीधे क्या लिख देना है, यहाँ पर 12 लिख देना है। अब 2 हो गया है, 4 हो गया है, 3 हो गया है। कितना आ जाएगा, 342 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 342 हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बता दे रहे हैं हम। मान लो ये हमारे पास क्या है, हमने लिया ही नहीं, मन में रख रहे हैं सब। 1 1 कितना होता है, 2 मतलब मन में हमने रख लिया है, 200 हो गया हमारे पास। 9 4 13 13 मतलब 130। 200 में 130 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 में 9 3 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा। अब ये देखो जैसे 330 हो गया है। अब 9 3 12 आया है तो इस 3 को भूल जाओ, 3 को क्या करना है, भूल जाओ। 30 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 42। तो कितना लिख देना है, 342 लिख देना है। देखो एक और प्रश्न ले रहे हैं। जैसे दे रखा हो हमको 212 प्लस 212 हो गया है। 212 जोड़ लें, अच्छा तो सरल हो जाएगा। चलो ले लो, अच्छा 212
212 जोड़ दो। ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये तो सरल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे जोड़ना आसान है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ना लो कोई कठिन ले लें हम सवाल, कोई दूसरा ले लें, जैसे 286 ले लो, बड़ा नंबर है। 286 को 374 जोड़ना है। हमको काम कहाँ से करना है, यहीं से काम करना है। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 6 5 कितना हो जाता है, 6। अब इधर इसको इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा आंसर। अब हमको निकालना कैसे है, दूसरे तरीके से, जो हमको ज़्यादा पसंद, जिससे स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, ये करने लगे, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। देखो 3 2 5, मन में कितना ले लिया, 500 ले लिया है। 8 7 कितना हो जाता है, 8 7 हो जाता है 15, मतलब है 300, 500 में हमको जोड़ देना है 150। 500 में 150 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। अब 7 3 कितना होता है, 10, और 600 में, और 650 में 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 660 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कितनी ले लें हम, 4 डिजिट ले लें, तो ये ज़्यादा आसान है। आसान ये भी है, लेकिन ये मन में बहुत स्पीड से होगा। देखो अगला सवाल यदि हम ले लें, 4 डिजिट के कोई अंक ले लें, जैसे 64 17 8 3 1 5, ये हम जोड़ लें जैसे, तो 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 3 कितना, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। सिंपल ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल ऐसे ही लिख जाएगा, 1 6 7 14, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। हमने सोचा मालूम दहाई वाला होगा। चलो अब हम मांग लेते हैं, चलो ये ऐसे लगा लोगे तुम लोग। अब हम लेते हैं ज़्यादा अंक, ऊपर नीचे जैसे दे रखे हों, जैसे 2778 ले लें हम। दूसरा ले लें 8802 ले लें। 2981 ले लें, और 2977 ले लें। असली परीक्षा यहाँ पर है, असली परीक्षा यहाँ पर है। अब देखो कैसे लगाएंगे, 8 2 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, इधर से लिख लिया है। 9 9 18, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 27 में 9 9 9 18, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ दो, 33 हो जाएगा। अब 7 1 7 7 दूनी 14, 7 3 21 1 22। अब 8 2 10, 10 7 17 1 18, कितना ले लेना है, 18 ले लेना है। हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर कितना लिख लेना है, 8 लिख लेना है। 2 1 3 लिख लेना है। 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया है, और 4 में 3 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 17 हो गया है। ठीक है, हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। अब इसको ये दूसरे तरीके से लगाना है, तो देख लो कैसे लगाने लेना है। 8 2 10, 10 4 कितना हो गया, 14। 14 लिखने के बाद में कितने लगा लेना है, 3 जीरो लगा लेना है। 14 लिखने के बाद कितने जीरो लगा लेना है, 3 जीरो लगा लेना है। फिर इसको जोड़ लेना है, 9 9 18, 9 3 27, 27 6 33, तो कितना लिखना है, यहाँ पर 33 लिख के 2 जीरो लगा लेना है। 7 1 7 7 14 7 1 21 1 22, 22 के आगे कितना जीरो लगा लेना है, 1 जीरो लगा लेना है, और लास्ट डिजिट जोड़ देना। 8 2 10, 10 11, और 11 7 कितना हो जाता है, 18, जोड़ देना है। 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ बड़े नंबर, अब यदि मान लो दिक्कत हो रही है तो मान लो कैसे जोड़ना है, 8 2 10, 10 4 14, मतलब मन में कितना ले लेना है, 14 पर 3 जीरो मतलब 14,000 हो गया है, 14,000 याद रखना है। फिर इनको जोड़ते हैं, कितना आ जाता है, 33, का मतलब 14,000 बाद कितना आ जाता है, 3300 आ जाता है। मतलब 10,400 में 14,000 में हम 3300 जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में 3300 ऐसे ही लिख के लगाओ, ज़्यादा आसान है।
देखो दे रखा हो हमको जैसे 32, 51, 68, 29, 80, 86, 21, 62। अब ये हमको लगा लेना है। हमको लेफ्ट साइड से जोड़ना है। 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19 हो जाता है। इधर 8 2 10 1 11 हो जाएगा। 8 6 14, 14 5 19 2 21 हो जाएगा। 9 6 15 2 17 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो गया? 18 हो गया है। हमको बैलेंस कर लेना है। 8 2 3 20 कितना आंसर हो जाएगा? 20 32 8 कितना हो गया आंसर है? 20 32 8 हो गया है। इसी प्रकार हमको कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेना है। क्या हो जाएगा हमारे सवाल? कुछ सवाल ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना है। क्या हो जाएंगे हमारे सवाल? लग जाएंगे। एक सवाल और हम ले रहे हैं। अच्छा, जैसे संख्या है 17 26 प्लस, जैसे ऐसे लिखी हो 61 40 64 90 66 27। ये संख्या हमको लिखी हो, कितनी लिखी हो? 17 26 61 40 64 90 66 27। हमको इसका योग करना है। तो क्या कर देंगे? 6 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। 7 6 13 हो जाता है। अब 13 में 6 जोड़ देना है। 13 6 कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। फटाफट कितना लिखना? 19। 7 1 8, 8 4 12, 12 6 18 हो जाता है। दो डिजिट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 4 2 6, 6 9 6 15, 15 और 2 17 कितना हो जाएगा? 17 लिख लेना है फटाफट। 6 7 6 कितना हो जाएगा? 13। हमको बैलेंस कर लेना है। 3 8 9 20 क्या हो जाएगा? 20 983। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा? ये हमारा आंसर हो गया है। आइए अब हम कुछ 2 डिजिट वाले नंबर का अभ्यास करते हैं। देखो अभ्यास हमको कैसे कर लेना है। 7 6 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। कितना ले लेना? 130 ले लेना है। तो हमको 1 से मतलब नहीं रखना, 30 याद रखना है। 1 तो मन में रखना है। 9 3 कितना हो जाता है? 12। 30 में 12 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। अब 7 4 11, 11 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मन में कितना रखना है? 130 रखना है। 130 मतलब हमको 30 याद रखना है, 1 भूल जाना है। 8 4 12, 12 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 30 में 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100 मतलब 43 हो जाएगा। कितना लिख देना है? 143 लिख लेना है। इसी प्रकार 9 8 कितना होता है? 17, और 17 3 कितना होता है? 21 मतलब 210। हमको क्या याद रखना है? 10 याद रखना है। 7 4 11, और 11 2 13। 13 में 10 जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कहीं पर योग गड़बड़ हो गया है क्या? 9 8 17, 17 और 3 21 मतलब क्या याद रखना है? 210। जो 210 था, इसका हमको क्या याद? केवल 10 याद रखना है। 8 4 12, नहीं 4 2 6, और 6 और 7 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 13 को 10 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 जोड़ देना है। 13 में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 223। कितना आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर 223 हो जाएगा। अच्छा, यदि एक और एग्जाम्पल लेना चाहें हम, जैसे ले लें हम 63 94 और 87। इसका अभ्यास करना है। तो कैसे कर लेना है? 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाता है? 23। कितना हो जाता है? 23 तो मन में 23 ले लेना है। 23 मतलब
123 ले मतलब 230 याद रखना है। याद क्या रखना है हमको, 2 मन में छोड़ देना, 30 याद रखना है। अब देख लो 7 4 11, 11 3 कितना हो जाता है 14। अब 30 में यदि हम 14 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो आंसर कितना याद रखना है हमको 244 याद रखना है। क्या हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।